सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को श्री कपिल भगवान के सांख्य योग के दर्शन के बारे में बताया जाएगा। आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा आदि के संबंध में बताया जाएगा तथा हनुमान जी की निर्मल भक्ति भी दिखाई जाएगी। तो ध्यान से इस कथा को सुने। श्री राधे। भी बन जाता है। चाबी एक ही होती है, ताले में डाल के इधर घुमा दी, ताला बंद। उसी चाबी को उसी ताले में डाल के अब उल्टा घुमा दो तो ताला खुल भी गया। जिस चाबी ने ताला बंद किया है वही चाबी खोलती भी है। उसी प्रकार जो मन बंधन का कारण बनता है वही मुक्ति का साधन भी है। केवल मोड़ने का अंतर है। अभी तक आप संसार में इस मन को रमाए हुए हो, इसलिए बंधन में फंस गए। अब धीरे धीरे अभ्यास करके इसको मोड़ने का प्रयास करो। जिस दिन ये तुम्हारा मन मुड़ के भगवान से जुड़ जाएगा, उसी दिन तुम्हारे मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। आपने पुलिस वालों को परेड करते देखा होगा, मिलिट्री वालों को लेफ्ट राइट करते हुए चलते हैं। और जहां उनके नायक ने कहा बाएं मुड़, एक झटके में सब घूम जाते हैं और दिशा बदल जाती है, एक साथ मुड़ जाते हैं। ऐसे हम संसार में बहे चले जा रहे हैं, मन को भी बहे जा रहे हैं। किसी सदगुरु के नेतृत्व में हमारे यहां गुरु पूर्णिमा मनती है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। और यहां पर वृंदावन धाम में उस गुरु पूर्णिमा को कहते हैं मुड़िया मेला। मुड़िया मेला, मुड़िया मेला क्यों कहा जाता है? उस दिन गुरु लोग सबसे ज्यादा मूड़ते हैं। बोलो राधे राधे। अब मूड़ने के दोनों ही अर्थ होते हैं। भाई जब चेला बनाते हैं तो बाल साफ करा देते हैं। कहां चेला होता है, दीक्षा ले रहे हैं तो मुड़ गए, ऐसे भी मुड़ गए। परंतु गुरुजी से जुड़ने के बाद फिर जीवन की दिशा को भी मोड़ देते हैं, इसलिए भी मुड़िया मेला है। भाई जैसे आज तुम कर रहे हो वही गुरु दीक्षा लेने के बाद भी वैसे के वैसे बने रहे तो मतलब क्या हुआ दीक्षा का, शरणागति का। गुरुदेव से जुड़ने के बाद यदि जीवन में कोई भी मोड़ नहीं आया, कोई जीवन का चरित्र में परिवर्तन नहीं आया, तो शरणागति और दीक्षा का मतलब क्या हुआ? गुरु वही है जो जीवन की दिशा को मोड़ दे, भगवान से जोड़ दे। इसलिए मुड़िया मेला है। कपिल भगवान कहते हैं इसलिए माता जी अपने मन को मोड़ के भगवान से जोड़ो। बोले बेटा कैसे जुड़े, तुम उपाय बताओ। भगवान कहते हैं मां एक ही उपाय है, किसी अच्छे संत से जुड़ जाओ, उसका मार्गदर्शन स्वीकार करो। बोले बेटा तो कैसे पता चले कि कौन अच्छा संत है? संत की पहचान क्या है? वेशधारी संत तो बहुत मिलते हैं, तो असली नकली का कैसे पता चले भाई? और नकली माल जो भी होता है उसमें चमक ज्यादा होती है। डुप्लीकेट माल की पैकिंग भी बहुत जोरदार होती है, कैसे भी ठिकाने लगाना है मार्केट में। असली घी से नकली घी ज्यादा खुशबू मारता है, असली हीरा से नकली हीरा कहीं ज्यादा चमक मारता है। तो ऐसी स्थिति में जो असली संत होते हैं उनको पहचानना कठिन होता है और प्राय लोग नकली के चक्कर में पड़ जाते हैं। साधु को पहचानने में यदि त्रुटि हो गई, भूल हो गई, तो परिणाम भी भयंकर ही होता है। भागवत में परीक्षित को असली संत मिले समीक मुनि, पर उनको नकली समझ के बोले ये तो पाखंडी है, समाधि का नाटक कर रहा है, गले में सांप डाल दिया, संकट में पड़ गए। और रामचरितमानस में नकली महात्मा था, एक तनु बाबा बन के बैठा था, एक राजा ही था। तो राजा प्रताप भान की कथा आप रामचरितमानस में पढ़ें, बड़ा प्रतापी राजा था, सारी धरती को उसने जीत लिया था, बाहुबली राजा। परंतु जिस राजा का उसने सर्वस्व जीत करके उसे हरा दिया था, तो वो अपमानित होकर भाग गया था, जंगल में सुबाबा बन के बैठ गया था।
और एक दिन राजा प्रताप भानु भटक गए, भूख प्यास से पीड़ित, सूसी बाबा के पास पहुंच गए। वो पहचान गया ये प्रताप भानु है, और प्रताप भानु नहीं पहचान पाया ये वही पाखंडी है। उसी से हारा हुआ राजा। फिर उसने जो माया जाल रचाया, अब वो कथा के विस्तार में नहीं जाएंगे, आप रामचरितमानस में पढ़ लें कि उसी ने प्रताप भानु को प्रेरित किया कि तुम ब्राह्मणों का आशीर्वाद लोगे तो अमर हो जाओगे, और शर्त यह है ब्राह्मणों को भोजन मैं बनाऊंगा, तुम पवाओगे, और जो भी तुम्हारे यहां भोजन पाएंगे वो सारे ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद के कवच में तुम अजर अमर हो जाओगे। वो आ गया बातों में। सबरे ब्राह्मण नौत दिए, वो पाखंडी ने जाकर के रसोई में मांस मिला दिया, उल्टा सीधा भोजन बना दिया, और परोसने वाले प्रताप मान सब ब्राह्मण पाने के लिए जैसे ही परोसे, आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों भोजन मत करना, भोजन में मांस मिला हुआ है। जो इतना सुना ब्राह्मण क्रुद्ध हो गए, शाप दिया सर्वनाश हो जाए। दुष्ट प्रतापमान, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया होता तुमने। या दुष्ट तू राक्षस बन जा, कुल सहित तेरा समूल विनाश हो। सब ब्राह्मणों ने कुपित होकर शाप दिया। घबरा गया राजा। परिणाम यह हुआ कि वही प्रतापभान सकुल नष्ट हो करके रावण बना। वो प्रतापभानु रावण बना, उसका जो भाई था धर्मरुचि वो विभीषण बना, एक अरिमर्दन उसका भाई दूसरा था वो कुंभकर्ण बना, पूरे परिवार सहित निशाचर बन गए। ये पाखंडी बाबा के चक्कर में पड़ के सर्वनाश हुआ। इसलिए दोनों तरफ से खतरा है, असली को नकली और नकली को असली। इसलिए इस मामले में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। तो माता ने पूछा फिर पता कैसे चले असली कौन है? कपिल भगवान कहते हैं केवल वेशभूषा से नहीं, वेश तो बहुत कोई भी असली बढ़िया वेश बना सकते, वेश बनाने में कितनी देर लगती है। लक्षणों से महापुरुषों को पहचानना चाहिए। क्या लक्षण है? तो 5 लक्षण बतला रहे हैं संतों के। बोले तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषण साधव साधुभूषण। ये साधुओं के लक्षण हैं, साधुओं के असली आभूषण हैं। क्या? तितिक्षवः, पहला आभूषण। तितिक्षा माने द्वंद्वों को सहन करने की सामर्थ्य, इसको तितिक्षा कहते हैं। सर्दी गर्मी, लाभ हानि, मान अपमान, सारे द्वंद्वों में जो समान भाव से रहे उसको तितिक्षा, तितिक्षु कहते हैं। आप माला पहना के आरती उतार के पाद प्रक्षालन करके उनकी खूब महिमा गाओ तो वो गदगद नहीं होते कि देखो हमारी कितनी पूजा जय जयकार हो रही है। और यदि आप उन्हें धक्का मार के भगा दो बाबा भाग यहां से, तो वो बहुत दुखी नहीं होते कि मेरी बेइज्जती हो गई, अपमान हो गया। और एक बात ध्यान रखें, सम्मान पाने में आपको यदि सुख मिल रहा है तो अपमान पाके दुख भी पक्का मिलेगा। और सम्मान का कोई प्रभाव आपके चित्त पर नहीं पड़ रहा, आप बिल्कुल सहज भाव से बैठे हो गए हैं सम्मान पाते हुए भी, तो अपमान का भी आपके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको भी आप पचा सकेंगे। पहले सम्मान पचाना आ जाए तो अपमान पचा पाओगे। सम्मान में गदगद हैं तो अपमान में निश्चित रूप से आप दुखी हुए बिना नहीं रह सकते। और संत वो हैं जो दोनों में समान सहज रहते हैं, ऐसे तितिक्षु संत होते हैं। दूसरा लक्षण कारुणिका, उनमें करुणा बहुत अधिक होती है। उन्हें अपना कष्ट दिखाई नहीं पड़ता, पर किसी भी व्यक्ति के कष्ट को वो देख नहीं पाते। दूसरा का दुख उन्हें सहन नहीं होता। पर दुख द्रवहि संत सुपनीता, करुणा की अधिकता होती है। तीसरा लक्षण सुहृदः सर्वदेहिना, जितने भी शरीरधारी कोई भी जीव जंतु कीट पतंग मनुष्य कोई भी हो, समस्त देहधारियों को वो अपना सुहृद मानते हैं, सब हमारे।
क्योंकि सबके अंदर उसी आत्मा का दर्शन करते हैं। जो आत्मा हमारे भीतर वही इनके भीतर, वही पंचभूतों से इनका शरीर बना है, उसी पंचभूतों से मेरा। इस नाते वो सबको अपना सुहृद मानते हैं, किसी को स्वप्न में भी कभी कष्ट नहीं देना चाहते। इसलिए साधु से होए न कारज हानि। अब यहां एक प्रश्न उठ सकता है, हमने तो हजारों कथा पढ़ी भी हैं और भागवत में भी आप कहते हो फलाने बाबा ने शाप दिया, जा तू मगर बन जा तू हाथी बन जा तू सांप बन जा। ऐसे बात बात पे तो महात्मा लोग शाप दे देते हैं और आप कहते हैं साधु से होए ना कारज हानि, साधु से कभी किसी को हानि नहीं होती। तो ये क्या हानि नहीं है? जो संत शाप दे देते हैं क्या ये हानि नहीं पहुंचा रहे? देखिए, संतों ने शाप दिया, ये कथा आप सुनेंगे, और एक भी प्रसंग ऐसा नहीं होगा कि संत ने जिसको भी शाप दिया हो उसे भगवान से ना मिलाया। संत ने शाप दिया है तो जिसको शाप मिला है उसे भगवान भी मिले। तो साधु का शाप यदि भगवान से मिला दे तो ये कल्याण नहीं हुआ तो क्या हुआ? पतन नहीं हुआ। शाप में, कोप में भी कृपा छुपी रहती है। चाकू डॉक्टर के भी हाथ में होता है और चाकू डाकू के हाथ में भी होता है। डाकू का हाथ चाकू मारने के लिए होता है, डॉक्टर के हाथ का चाकू बचाने के लिए होता है। ऑपरेशन करते समय वो भी चाकू चलाता है, पेट भी फाड़ता है, हो सके तो अंग को भी काटता है, परंतु उसका उद्देश्य स्वस्थ करके आपके शरीर को निरोगी करना होता है। डॉक्टर की उस क्रूरता में कृपा छुपी हुई है। इसलिए संत का कोप भी कल्याणप्रद होता है, क्योंकि वो कल्याण रूप होते हैं। चौथा लक्षण अजात शत्रवः, अजात शत्रु होते हैं। स्वप्न में भी कभी किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते, क्योंकि दुश्मनी करें तो किसी दूसरे से करें, और जो सब में अपने ही प्रभु का दर्शन कर रहे हैं वो दुश्मनी किसी से कैसे करें? निज प्रभुमय देखें जगत, कैसन करें विरोध। ऐसे समझो ये पूरा शरीर हमारा है, हाथ पैर नाक कान कुछ भी कहो। अब कदाचित हमारे शरीर के अंग आपस में लड़ बैठे तो आप किसके पक्ष में जाओगे? हाथ पैर लड़ रहे हैं तो हाथ का साथ दोगे कि पैर का? कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा भोजन करते करते जीभ कट गई, प्राय सबके अनुभव में होगा, और जीभ कटते ही हम मुंह पकड़ के बैठ गए, खाना छूट गया हमारा। किसी ने पूछा साहब भोजन क्यों नहीं कर रहे? अरे भाई साहब क्या करें, जीभ कट गई। अरे किसने काटी? आप बोले हमारे दांतों से कटी। अरे राम राम। अब वो आपको भड़काने की कोशिश करे दांतों के विरुद्ध। भाई तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं, इकलौती प्यारी सी सुकुमारी कोमल सी जिह्वा, और ये दुष्ट लोग 32 संख्या में चारों तरफ उसको घेर के खड़े हैं। जहां मौका मिला नहीं कि उस बेचारी पर हमला किया नहीं। आपने कहा भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 5 बार पहले भी ऐसे ही कटी थी। अच्छा, इसका मतलब उस बेचारी पर बहुत दिनों से अत्याचार इनके द्वारा किया जा रहा है। उखाड़ के फेंक दो इन दांतों को। कितना भी जोशीला आपको भाषण दे तो क्या दांतों पर क्रोध आ जाएगा? कभी किसी को नहीं आने वाला, क्योंकि इतना विवेक सबके पास है कि कितने भी दुष्ट सही पर हैं तो हमारे ही दांत। जिह्वा के कटने का दर्द तो हम भोग ही रहे हैं, दांत तोड़ देंगे तब भी दर्द हमको ही होना है, किसी और को दर्द थोड़ी होगा। भागवत में स्पष्ट यही उदाहरण है। जिह्वाम क्वचित संदसति त्वदद्भि तद वेदनायाम कतमाय कुप्पे यदंग मंगेन निहन्यते क्वचित क्रुद्धेत कस्मै पुरुषस्व देहे। अरे देह का प्रत्येक अंग तुम्हारा है, किसी अंग से कोई चोट लग जाए तो आप उसे काटोगे मारोगे नहीं, क्योंकि उसके मारने में भी आपको ही कष्ट उठाना पड़ेगा, दर्द आपको ही होगा। तो जो विवेक हमें इस शरीर तक सीमित है, यही विवेक विराट रूप से संतों को सबके शरीर में दिखाई पड़ता है। समस्त शरीरधारी उन्हें अपने नजर आते हैं, इसलिए वो कभी स्वप्न में भी किसी का अहित सोच भी नहीं सकते। सदा उनके हृदय की एक ही भावना रहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मां कश्चित दुख भाग भवे, कोई दुखी ना हो। ऐसा विराट चिंतन जिनके चित्त में चलता है वे ही सच्चे संत होते हैं। और पांचवा लक्षण बताया शांता। संत का चित्त हमेशा शांत रहता है, वो अशांत कभी नहीं होता। कैसी भी जीवन की विकट परिस्थिति आ जाए तब भी उनके चित्त में न भ्रांति होती है न क्रांति, कोई अशांति नहीं होती, क्योंकि हर स्थिति को वो भगवान का प्रसाद मान करके भगवान की कृपा के रूप में देखते हैं। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, उस भाव में सदा रहते हैं। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, अब महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, फिर जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये चिंतन संतों के चित्त में रहता है, इसलिए सदा शांत और मस्त रहते हैं। ऐसे लक्षण जिन महापुरुषों में दिखाई पड़े तो उनकी वेशभूषा कैसी भी हो उनको पहचानने में चूक नहीं होना चाहिए। वेशभूषा बना करके साधु के वेश में तो रावण भी आ सकता है, कालनेम भी हो सकता है। रावण का भेजा कालनेम तो कथावाचक बन के आ गया, महात्मा भी बन गया और कथावाचक भी बन गया, और बढ़िया जोरदार कथा सुनाने लगा, राम कथा। हनुमान जी जैसे ज्ञानी नाम अग्रगण्य महात्मा भी प्रभावित हो गए। भाई राम कथा हो रही है, चलो बैठ के थोड़ा आराम कर लेते हो, कथा भी सुन लेते हैं। हनुमान जी बैठ गए कथा सुनने के लिए, कथा के प्रेमी है, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, तो सुनने बैठ गए। अब कथा कह रहा है, होत समर रण रावण राम है, शब्द शैली, होत समर रण रावण राम है। रावण राम जी में बड़ा भयंकर समर चल रहा है, युद्ध हो रहा है। हनुमान जी का थोड़ा मुंह बिगड़ गया। क्यों? बोले राम रावण युद्ध तो सब कहते हैं कथावाचक, रावण राम युद्ध क्यों बोल रहा है? ये उल्टी भाषा है। ये तो कहीं भी सुनो तो राम रावण युद्ध कहा जाता है, रावण राम युद्ध नहीं कहा जाता। पर ये कह रहा है रावण राम में युद्ध हो रहा है, क्योंकि रावण की पार्टी का था ना, तो जो जिस पार्टी का होता है उसका नाम पहले ही निकलता है, विपक्ष का नाम बाद में निकलता है। तो रावण राम में युद्ध हो रहा है क्योंकि रावण की पार्टी का था। तो जैसे ही मुंह बिगड़ा हनुमान जी का, सो ये समझ गया अरे कुछ गड़बड़ हो गई, कथा में चूक हो गई। फिर तुरंत ध्यान आया, अरे समझ गया रावण का नाम पहले निकला। सो तुरंत बात को संभाल के आगे बोला, जिति है राम न संशय याम है, इसमें कोई संशय नहीं है राम जी की ही विजय होगी इस युद्ध में। ये सुन के हनुमान जी खुश हो गए। बोले कभी कभी वक्ताओं के मुंह से गड़बड़ हो जाता है, तो निकल गया, वहां की कथा तो बढ़िया कह रहा है, क्योंकि राम जी की विजय की बात इसने कही है। हनुमान जी खुश हो गए, धोखा खा गए। तो कालनेम जैसा राक्षस साधु वेश बना के वक्ता की पीठ पर बैठ करके हनुमान जी जैसे सकल गुण निधान को भी प्रभावित कर सकता है। राक्षसों में भी कोई कम शक्ति नहीं होती। ऐसी समाज में दोनों प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, सज्जन भी हैं, दुर्जन भी हैं, राक्षस भी हैं, साधु भी हैं। अब आपको लक्षणों से उन महापुरुषों को पहचानने की आवश्यकता है। एक बात बताएं, मन बुद्धि दोनों भगवान ने दी है। भगवान कहते मन मना भव, मन को तो मुझ में लगाओ, मेरा ही चिंतन मन से करो, और बुद्धि को इस संसार में लगाओ, क्योंकि संसार में बहुत बुद्धि से काम लेना चाहिए। बहुत धोखे हैं, हर माल डुप्लीकेट है, हर विभाग में सब प्रकार के धोखेबाज बैठे हैं। इसलिए बुद्धि संसार के व्यवहार में बहुत सावधानी से लगाना चाहिए। पर हम लोग उल्टा करते हैं, संसार में पूरी तरह मन लगाते हैं और बुद्धि भगवान में लगाते हैं। भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, भगवान ने वैसा क्यों कर दिया। बहुत से बुद्धिमान हैं जो भगवान को भी बुद्धि की कसौटी से कसना चाहते हैं। गर्मियों का मौसम था, एक बुद्धिमान सज्जन जा रहे थे, बगीचा घूम रहे थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बड़ा आनंद आ रहा था। तो बगीचा देखते देखते उन्हें तरबूज दिखाई पड़ा और फिर आम भी लटका नजर आया, आम का। तो बोले देखो भगवान की बुद्धि भी कैसी विचित्र है, आम का वृक्ष कितना विशाल है और फल देखो तो छोटे छोटे लटक रहे, और इसको देखो तरबूज कितना बड़ा फल है और वृक्ष देखो उसका धरती में पड़ा हुआ है।
अरे छोटा वृक्ष है तो छोटा फल होना चाहिए, बड़ा वृक्ष है तो बड़ा फल होना चाहिए, पर भगवान की बुद्धि तो भगवान जाने कैसी है। भगवान की बुद्धि पर ही उंगली उठाने लगे, बुद्धिमान थे। और घूमते घूमते जब थक गए तो एक वृक्ष, आम के वृक्ष की छाया में सो गए। हवा चली, एक आम का फल टपका, सीधा नाक पे गिरा, तो हड़बड़ा के तुरंत खड़े हो गए। तुरंत भगवान को प्रणाम किया, हे प्रभु आप बड़े दयालु हैं, यदि आपने तरबूज लटकाया होता तो आज ही हमारे राम नाम सत्य हो गई होती। बोल बंसी वारे की जय। तो कपिल भगवान ये संतों के लक्षण बतला रहे, माता जी सिर्फ वेशभूषा से प्रभावित मत होइए, साधुओं के लक्षणों को समझिए, और वो लक्षण साधुता के जिसमें नजर आते हैं उन्हीं को संत मानिए। और ऐसे संतों से जुड़ जाओगे तो वो आपको वहीं जोड़ देंगे जहां वो स्वयं जुड़े हुए। देखो आप, जैसे किसी ने बिजली का तार पकड़ लिया, उसे करंट लग गया, अब तुम तार मत पकड़ो, बस पकड़ने वाले को थोड़ा पकड़ लो, तो आपको भी वही करंट लगेगा जो तार पकड़ने से लगा है। उसी प्रकार आप परमात्मा को नहीं समझ पा रहे, नहीं पकड़ पा रहे, तो मत पकड़ो, ऐसे संतों को खोजो जो परमात्मा को पूरी तरह जान चुके हैं, मान चुके हैं, उनसे जुड़ चुके हैं। संतों से, जो परमात्मा से जुड़े हुए जो सिद्ध संत हैं, उनसे यदि तुम सच्चे अर्थों में जुड़ जाओगे तो अपने आप परमात्मा से आपका संबंध जुड़ जाएगा। बोल संत भगवान की जय। इसलिए हमारे कबीरदास जी ने भी संतों की महिमा गाते हुए कहा, अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, 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 कोई तेरो बड़ भाग रे, भाग रे, कोई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, पुण्य कमाई कर पुण्य कमाई, पुण्य कमाई कर पुण्य कमाई। बहुत से लोग संतों के साथ इसलिए भी जुड़ जाते हैं कि महाराज जी के साथ घूमो तो चकाचक माल भी खाने को मिलते हैं और लिफाफे भी तगड़े मिलते हैं, तो इस चक्कर में भी बहुत से लोग लग जाते हैं, पर इसी चक्कर में मत रखना। तो क्यों जुड़े? संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, और राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो।
कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, राम सुमिरन में सिया राम सुमिरन में, राम सुमिरन में सिया राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, अब पाग सके तो अब पाग रे, पाग रे, पाग सके तो अब पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, पाग सके तो अब पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संगत के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बने, ओ तेरी बिगड़ी बने, तेरी किस्मत जगे, तेरी किस्मत जगे, तेरी अच्छी बनेगी। बोल संत भगवान की। जय। तो इस प्रकार संतों की महिमा बताई, उनके लक्षण बतलाए और कहा मां सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। संत भगवान के गुणगण गा गा करके आपको गोविंद का अपने आप ही दीवाना बना देंगे। तो भगवान से मन लगाने का, प्रभु से जुड़ने का सबसे सही उपाय है कोई सिद्ध कोटि के भगवत भक्त संत के साथ अपने को जोड़ लो, अपने आप वो तुम्हें वहीं जोड़ देंगे। देखो सगाई संबंध जब होते हैं ना, तो संबंधों में एक बिचौलिया जरूर होता है। बीच वाले का यही काम होता है, कन्या के गुण वर पक्ष को सुनाना, वर पक्ष के गुण कन्या को। तो बिचौलिया के माध्यम से ही संबंध बनता है, और बिचौलिया वही बढ़िया होता है जो वर पक्ष से भी परिचित हो और कन्या का। तो जो माया के अधीन नाच रहे हैं उनका नाम है जीवात्मा, और माया में हमारे बीच रहते हुए भी जो माया से मुक्त हो गए उनका नाम है महात्मा, और जो माया को भी अपने इशारों पर नचा रहा है उसका नाम है परमात्मा। तो परमात्मा और जीवात्मा के बीच की कड़ी है महात्मा। महात्मा दोनों से जुड़े हैं, ईश्वर से भी जुड़े हैं, जीवों से भी जुड़े हैं। तो ईश्वर के ध्यान में जब बैठते हैं तो भगवत कृपा पात्र जीवों को भगवान से जोड़ते हैं। प्रभु इन जीवों पर कृपा कीजिए, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान करुणार्द्र होकर के कृपा करने को दौड़ते हैं। और जब हम जीवों के बीच में आते हैं तो हमें भगवान की कथा सुना सुना के, भगवान की करुणा कृपा की महिमा गा गा के भगवान से जोड़ते हैं। तो जीव भगवान की कथा सुन करके प्रभावित होता है, और भगवान जीव की व्यथा सुन करके द्रवित होते हैं, और तब महात्मा के द्वारा जीवात्मा परमात्मा का मिलन कराया जाता है। उदाहरण के लिए देख लिए, सुग्रीव है जीवात्मा, हनुमान जी हैं महात्मा, और राम जी हैं परमात्मा। सुग्रीव रूपी जीवात्मा ने हनुमान जी जैसे महात्मा का संग कर लिया, और अपने से ज्यादा भरोसा हनुमान जी की दृष्टि पर किया। और जैसे ही राम जी आए तो सुग्रीव तो शत्रु समझ के भागने लगा। पठे बाल होए मन मेला, भागो तुरत तजो यह सैला। भागने की भूमिका बनाई, परंतु कहा हनुमान तुम जाके पता लगाओ ये कौन है, तुम जो कहोगे वही करूंगा। ये भरोसा, ये समर्पण हनुमान जी के प्रति। तब हनुमान जी गए, राम जी को पहचाने, कंधे पर बैठाए और लाके सुग्रीव से मिला करके मित्रता भी दोनों की करा दी। तब हनुमंत उभय दिशा की सब कथा सुनाए, पावक साखी देय कर जोनी प्रीत दृढ़ाए। तो जीवात्मा परमात्मा का मिलन एक बिचौलिया महात्मा के माध्यम से ही संभव हो सकता है। इसलिए जीवन में किसी महापुरुष का अनुग्रह अवश्य प्राप्त करना चाहिए। अष्टांग योग का वर्णन किया कपिल भगवान ने। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का रहस्य समझाया। जीव मां के गर्भ में कैसे कष्ट पाकर के जन्म लेता है उसका चित्रण किया। और अंत में देवहूति मां गदगद होके बोली, बेटा तेरे सारे उपदेश का सार यही समझ में आया कि जिसकी वाणी में भगवान का नाम है वो चांडाल भी होगा तो भी उसके कल्याण में कोई संदेह नहीं रह सकता। और द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी
जो भगवान से विमुख हो गया वो अपना भी कल्याण नहीं कर सकता, तो अन्य का किसी का क्या कल्याण करेगा। और यूं कह करके भगवत प्रेम में ऐसी डूब गई माता देवहूति कि उनका शरीर सरिता में परिणत हो गया, नदी के रूप में। और मां से विदा लेकर भगवान सागर के तट पर गए। और आज भी कपिल भगवान गंगा प्रभु श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी की भक्ति को देखकर प्रभु भी उनके अंतर्मन में इस प्रकार स्थित हुए कि वह सब चीज़ की शुद्ध बुद्धि खोकर चाहे जो भी काम करते थे, कार्य करते थे, उसमें उनका ध्यान सदैव अपने इष्ट पर, अपने प्रभु श्री राम पर ही लगा रहता था। कि तुलसी बाबा भी देखिए श्री रामचरितमानस में लिखे हैं कि कर से काम करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। जहाँ प्रभु हैं उन्हीं में अपने मन को लगाए रहें और हर कार्य, संसारिक कार्य, क्योंकि इस संसार में बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता, तो कर्म करते रहिए, बस मन वहाँ रखिए जहाँ प्रभु हों, प्रभु में मन लगाए रहिए, हर कार्य करते रहिए। यही सबसे सरल भक्ति का मार्ग है। इसके द्वारा आपका लोक परलोक सब संवर जाएगा, सांसारिक जीवन आपका सुखमय हो जाएगा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री राधे राधे। तहि दिन ताहि न मिलहि आहारा, तहि दिन ताहि न मिले आहारा, तहि दिन ताहि न मिलहि आहारा, तहि दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु मोह पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिरे गुण भरे विलोचननी। इतनी विनम्रता। हनुमंतलाल जी ने नाम बताते हुए सावधान कर दिया कि मेरा नाम लोगे तो भोजन नहीं मिलेगा। असमय अधम, मैं इतना अधम हूं, इतना गिरा हुआ हूं, इतना पतित हूं। ये है भक्तों की विनम्रता। मुँह सम कौन कुटिल खल कामी, जहि तन दियो ताहि विसरायो, ऐसो नमक हरामी। भक्त अपने आप को कितना नीचा बताते हैं। तृणादपि सुनीचे, तराजू को तौल के देख लो, जिसमें वजन ज्यादा होता है वो बिल्कुल नीचे हो जाता है, झुक जाता है पल्ला। यही भक्ति और भक्तों की विशेषता है। भक्तों के भीतर जितना भक्ति भाव भरा होगा भगवान के प्रति, उसकी वाणी व्यवहार उतना ही विनम्र और सरल, सहज, निश्चल हो जाता है। ये हनुमंतलाल जी का कार्पण्य है। शरणागति 6 प्रकार की होती है, उसमें 6वां लक्षण है कार्पण्यम। माने अपने को अत्यंत दीनहीन, छोटा मानना। राई के 20 हिस्सा, तापुन पाछे 20, और ताते नन्हे भय रहो तब मिले हैं जगदीश। ठाकुर जी कब मिलेंगे? एकदम अपने को मिटा दो, छोटा बना दो। कितना छोटा बना लो? बोले राई के बराबर। राई का दाना जानते हैं कितना छोटा होता है? राई के बराबर नहीं। बोले राई तो बहुत बड़ी है। तो बोले राई के 20 हिस्सा, राई के दाने के 20 टुकड़े करो। अब बोलो 20वां टुकड़ा कितना छोटा होगा? उतने छोटे बन जाए। बोले ना ना, वो भी बहुत बड़ा है। तापुन पाछे 20, अब जो 20वां अंश है उसका, उसके 20 टुकड़े फिर करो। अब बोलो कितना छोटा हो जाएगा? बोले इतने छोटे। बोले नहीं, वो भी बड़ा है। ताते नन्हे वह रहो, उससे भी छोटे बनो, तब मिले हैं जगदीश। इसका मतलब क्या हुआ? अपने आप को बिल्कुल हनुमान जी की तरह मिला दो कि हम कुछ है ही नहीं। अब दुनिया उन्हें सकल गुण निधान कहे, ज्ञानी नाम अग्रगण्य कहे, अतुलित बल धामम कहे, बुद्धिमताम वरिष्ठम कहे, चाहे जितनी विशेषता आप देते रहें, दुनिया वाले दें, पर वो अपने आप को अपने दृष्टि में क्या मानता है?
अस में अधम, इतना मैं गया गुजरा हूं। इतनी विनम्रता, सरलता, सहजता स्वाभाविक स्वभाव में ही आ जाए तब मिले हैं जगदीश, तब ठाकुर जी का वो विशेष कृपा पात्र बनता है। हनुमान जी ने यदि नाम नहीं चाहा तो क्या उन्हें नाम नहीं मिला? बिल्कुल नहीं चाहा तो इतना मिला जो किसी को नहीं मिला। दुनिया में ऐसा आज कोई राम मंदिर बता सकता है जहां हनुमान जी ना बैठे हो? ऐसा भले ही होगा कि हनुमान जी के हजारों मंदिर मिलेंगे जहां राम जी ना बैठे हो। राम जी के बिना हनुमान मंदिर हो सकता है, पर हनुमान जी के बिना राम मंदिर कहीं नहीं हो सकता। इतना नाम मिला, इतनी प्रतिष्ठा मिला। और हनुमान जी का तो बहुत जलवा है महाराज कि केवल राम दरबार में हो सोई जरूरी नहीं है। देवी माँ का मंदिर हो, भोले बाबा का मंदिर हो, चाहे गणेश जी, कहीं किसी का भी मंदिर हो, हनुमान जी जरूर बैठे मिलेंगे हो हर जगह। कितना नाम हो गया भाई। नाम जिसने बिल्कुल नहीं चाहा उनका नाम प्रभु ने कहां कहां प्रतिष्ठित कर दिया। सब जगह जय जयकार हनुमान जी की। आज सनातन धर्म पे संकट आवे, समस्या आवे तो सबसे पहले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ही चालू होता है। हमारे 33 कोटि देवता हैं, इतने देवता हैं, पर जब समस्या सनातन धर्म की कहीं भी आवे तो हनुमान जी को ज्यादा लोग याद करते हैं। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में कहीं भी चले जाओ, यदि सनातनी हिंदू है तो हनुमान जी जरूर मिलेंगे वहां। किसी का भी मंदिर हो, सब जगह इनकी धाक है। तो जो न चाहते हैं उन्हें भगवान इतना देते हैं जो कल्पना से परे होता है। हम लोगों की मानसिकता संकीर्ण होती है कि मांगेंगे नहीं तो फिर भजन पूजन से फायदा क्या, कुछ मिलेगा ही नहीं। जीवन भर भजन करें और मिले कुछ नहीं तो क्या फायदा भजन का। हम पहले मांगने की लिस्ट बना लेते हैं और पराया देवता ही वही पकड़ते हैं जिससे कुछ मिले। राम जी से, कृष्ण जी से, देवी मैया से किसी से नहीं मिलता तो बोले आजकल वो साईं बाबा बहुत जल्दी देते हैं या शनिश्चर महाराज बहुत जल्दी देते हैं। तो हमें तो मांगने से मतलब है, चाहे शनिश्चर से मिल जाए चाहे साईं बाबा से मिल जाए, जहां से जल्दी मिले हम तो वो दरबार पकड़ते हैं। क्योंकि मिलने की लिस्ट हमारी बहुत लंबी होती है। पहले मिले, कुछ फायदा हो तो करे। परंतु याद रखिए, जो भगवान से कुछ नहीं चाहते ऐसे भक्तों को निरपेक्ष कहते हैं। निरपेक्ष माने कोई अपेक्षा भगवान से भी नहीं रखते। और जो भगवान से भी कोई अपेक्षा नहीं रखते, फिर भगवान उन्हें इतना देते हैं जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि देते नहीं है। एक बात बताओ, गांव का बिल्कुल अशिक्षित ग्वारिया किसान, यदि उस पर सम्राट प्रसन्न हो जाए, चक्रवर्ती सम्राट, और उस अकिंचन गरीब गांव के किसान को दरबार में बुला के कहें हम तुम्हारी सेवा भक्ति परिश्रम से बहुत प्रसन्न हैं, आज मांगो क्या चाहते हो। तो जिसने कभी शहर देखा नहीं, गाड़ी घोड़े कभी देखे नहीं, वो गांव से बाहर कभी निकला नहीं, वो बेचारा ग्वाला मांगेगा तो क्या मांगेगा? बढ़िया बैलगाड़ी मांग लेगा, 2-4 बीघा जमीन मांग लेगा। इससे ज्यादा उसके मांगने की क्षमता नहीं है, सोच नहीं सकता। और वो सम्राट के ऊपर छोड़ दे कि महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए, आप जो देना चाहें प्रसाद रूप में ले लेंगे। तो सम्राट जो देगा वो अपनी सोच और समझ के अनुसार देगा। आप मांगेंगे तो आप अपनी सोच और समझ के अनुसार मांगेंगे। इसलिए ठाकुर जी से मांगने वाले ज्यादा घाटे में रहते हैं, और जो कभी कुछ नहीं मांगते ठाकुर जी पर ही छोड़ देते हैं, तो फिर ठाकुर जी जो देते हैं वो कल्पनातीत होता है। सुदामा जी द्वारका नाथ से मिलने गए और भगवान यदि कह भी देते कि कुछ मांग लो, और यदि मांगना भी होता सुदामा जी को, क्या मांग लेते? बढ़िया मकान मांग लेते। वो जिनको 4-4 दिन 5-5 दिन तक भोजन पेट में नहीं जाता था, वो रोज के लिए भोजन मांग लेते, बढ़िया रोज चकाचक खाने पीने को मिले। इससे ज्यादा और क्या मांगते? और जब कुछ नहीं मांगा तब सुदामा जी को क्या दिया? बोले जैसी अपनी द्वारकापुरी थी वैसी उनके नाम की सुदामापुरी बना दी, अपने समान ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। सुदामा जी की कल्पना से हजारों दूर की बात।
इसलिए भगवान पर छोड़ देते हैं। भगवान से ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। हम मांगते हैं तो रोज आरती में तो मांगते हैं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे धन का, बस इतनी तक हमारी बुद्धि सीमित, सुख संपत्ति आ जाए। परंतु वास्तविकता यह है जो निरपेक्ष होते हैं, जो भगवान से कभी कुछ नहीं चाहते, भगवान उन भक्तों को स्वयं को दे डालते हैं, अपने आप को दे डालते हैं। तुम जगत मांगते हो तो जगत हाथ लगता नहीं, और जगदीश को मांग लो तो जगत अपने आप तुम्हें मिल गया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पुराने जमाने में दोना पत्तल में भोजन होता था। दोना पत्तल में भंडारे होते थे, उसी में लोग पाते थे, परोसते। तो जो हमारे बुंदेलखंड में एक बड़ा दोना होता है और एक छोटा। तो बड़ा दोने को तो दोना कहते हैं, और जो छोटा होता है उसको दुनिया कहते हैं, छोटी दुनिया, और वो दोना। दोना और दुनिया बोलते हैं। अब कई दुकानों के रसगुल्ले बड़े फेमस होते हैं, इधर भी है पास में रसगुल्ला वाले। अब रसगुल्ला वो, अब उसके लिए बहुत बड़ा दोना देने की जरूरत नहीं है। आपको एक रसगुल्ला चाहिए तो गर्मा गर्म छोटी सी दुनिया में ले लीजिए। अब दुकानदार के पास जाकर के आप रसगुल्ला का मूल्य पूछोगे तो रसगुल्ला का ही दाम बताएगा, एक रसगुल्ला इतने का मिलता है। और रसगुल्ला जब आप खरीदोगे तो वो जो छोटी सी दुनिया है वो भी पैसे से आती है, पर वो फ्री में मिल जाती है। उसको उसका मूल्य अलग से आपको देना नहीं पड़ेगा। यदि डायरेक्ट आप उससे मांगोगे कि भैया हमें रसगुल्ला की तो जरूरत नहीं, पर ये दुनिया आपकी बहुत बढ़िया लग रही है, इसे जरा दे दो हमें, तो वो छोटी सी दुनिया का क्या तो आपसे मूल्य लेगा, और मांगने पर भी देगा नहीं। बोले साहब ये तो हमने अपने उपयोग के लिए रखी है, आपको ऐसे नहीं देंगे, आप और कहीं से खरीदो। ये तो हमने अपने लिए खरीदी है, लोगों को रसगुल्ला देने के लिए। तो रसगुल्ला मांगोगे, खरीदोगे, दुनिया फ्री में मिलेगी। केवल सीधा दुनिया लोगे तो वो न दुनिया देगा, और उसे आपका और देगा भी तो आपसे क्या मूल्य लेगा, उससे क्या मूल्य लेगा एक दुनिया का। तो ना वो मूल्य लेता है, ना आपको दुनिया देता है। दुनिया मिलेगी तो रसगुल्ला के साथ ही मिलेगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो भगवान रसस्वरूप हैं, रसो वैसा। रसरूप परमात्मा का मूल्य लगाओ, उनको खरीदने की कोशिश करो। जैसे मीरा जी ने खरीदा, मैंने लीनो गोविंदा मोल, मैंने गोविंद को मोल खरीद लिया। जब उस रस स्वरूप परमात्मा को, रसगुल्ला को खरीदोगे तो ये सारी दुनिया आपको फ्री में मिल जाएगी। इसका आपको अलग से दाम देने की आवश्यकता नहीं है। और उस रसगुल्ला को छोड़ के तो दुनिया के पीछे पड़ोगे तो दुनिया हाथ लगने वाली नहीं है, मिलने वाली नहीं है। दुनिया में कितने लोग आए, कितने गए, कि ये दुनिया किसी की नहीं हुई। गाय खरीदने जाते हो तो क्या पूछते हो ये गोबर कितना देती है, मूत्र कितना देती है? कोई नहीं पूछता, और पूछेगा तो मूर्ख सिद्ध होगा। अरे गाय है तो गोबर तो देगी ही देगी, पूछना क्या? पूछना है तो दूध के बारे में पूछो, दूध कितना देती है। दूध के बारे में पूछते हैं कितना दूध देती है और इसकी दूध की क्वालिटी क्या है। गायों के भी दूध की अलग अलग क्वालिटी होती है। जर्सी का अलग होता है, देसी गाय का दूसरा होता है, गिरी गाय का कुछ और ही होता है, और स्वर्ण कपिला गाय हो तो फिर कहना ही क्या है। तो गाय गाय के दूध में अंतर होता है। तो पूछा जाए तो दूध के बारे में पूछा जाए, गोबर के बारे में क्या। परंतु क्या गोबर की कीमत नहीं होती? गोबर भी महत्वपूर्ण होता है। आजकल तो बड़ी कीमत हो गई। गोबर गैस बनने लगी है, गोबर के कंडे बनते हैं जो अग्नि का काम करते हैं? तो गोबर भी बहुत उपयोगी होता है। गाय के मूत्र से भी औषधियां बनती हैं। परंतु गाय है तो गोबर मूत्र तो अपने आप मिलता है, भले वो कितना भी महत्वपूर्ण हो।
पंचगव्यादि के प्रयोग में उसका बहुत बड़ा महत्व होता है, पर वो महत्वपूर्ण गोबर मूत्र का कोई मूल्य नहीं पूछता, ना ही कोई ये कहता कितना देगी, वो अपने आप मिलता है, उसका मूल्य नहीं चुकाना पड़ता। उसी प्रकार जैसे गाय को खरीदने पर, ग्रहण करने पर गोबर मूत्र दूध सब मिल जाता है, उसी प्रकार गोविंद का मूल्य लो। गोविंद जब मिलेंगे तो ये संसार गोबर मूत्र की तरह आपको अपने आप मिल जाएगा, उसका मूल्य आपको देने की जरूरत नहीं। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार से परमात्मा के जो प्रेमी भक्त होते हैं वो भगवान से भी कुछ नहीं चाहते, और ऐसे जो अकिंचन भक्त होते हैं भगवान उन पर बिक जाते हैं, उन पर न्यौछावर हो जाते हैं, उनके पीछे पीछे भागते हैं। कोई सेवक आपके यहां सेवा करे और कोई शुल्क न ले, आप देना भी चाहें तो हाथ जोड़ ले कि महाराज मुझे तो सिर्फ आपकी सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे सेवक पर स्वामी भी न्यौछावर हो जाते हैं कि भाई इतने दिनों से सेवा कर रहा है और फ्री में कर रहा है, और हम कुछ देते हैं तब भी नहीं लेता। तो ऐसे सेवक से कोई बड़ा अपराध भी हो जाए तो स्वामी उसको अनदेखा कर दे, अरे चल कोई बात नहीं, हो गया हो गया। यदि आप मूल्य दे करके सेवा कर रहे, उससे सेवा ले रहे हैं नौकर से, जिसको आप महीने का वेतन दे रहे हैं, वो गड़बड़ करेगा या तोड़फोड़ करेगा या कुछ अपराध करेगा तो आप उसकी अच्छी तरह खिंचाई करेंगे, क्योंकि पैसा दे रहे हो, उसकी सेवा का शुल्क दे रहे हो। और निःशुल्क यदि है तो अपराध हो जाए तो अनदेखा कर दोगे, चलो कोई बात नहीं, गलती होती, अंतर है। ऐसे भगवान की सेवा के बदले, सेवा माने भक्ति, भक्ति के बदले में आप भगवान से कुछ मांग रहे हो तो आप नौकर हो, और फिर अपराध करोगे भक्ति में तो दंडनीय भी होगा। और भगवान की सेवा खूब करो, भक्ति खूब करो, मांगो कुछ नहीं। तो ऐसे भक्त से कोई बड़ा भारी अपराध भी हो जाए तो भगवान अनदेखा कर देते हैं कि कोई बात नहीं, हो गया हो गया। सोई करतूत विभीषण केरी, सपने सोना राम ही हेरी। जिसको भगवान अपना लेते हैं, अपना बना लेते हैं, उसके अपराध को भी अनदेखा कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। इसलिए भक्त वह है जो निरपेक्ष हो, निष्काम, कोई इच्छा नहीं। प्रहलाद जी निष्काम भक्त थे और ध्रुव जी महाराज सकाम भक्त थे। ध्रुव और प्रहलाद दोनों ही भक्त हैं, पर दोनों में अंतर देखिए। ध्रुव जी की भक्ति है पर भीतर कामना छुपी है। क्या? मेरी सौतेली मां ने सिंहासन से नीचे उतार दिया मुझे। अब गुरुदेव नारद जी ने जो मंत्र दिया है, एक दिन उस परम पिता से मिलके उसी सिंहासन पर बैठ के दिखाऊंगा सौतेली मां। ये कामना छुपी थी ध्रुव जी के चित्त में। भगवान तो अंतर्यामी है, उनसे कोई छुपा थोड़ी है, वो तो भीतर ही घुसे बैठे हैं। तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है सब गतिविधि देख रहे। और इसलिए प्रहलाद श्री ध्रुव जी ने भले ही ना मांगा हो, पर भगवान ने कहा जाओ बेटा घर जाओ, पहले सिंहासन पर बैठ करके राज्य कर लो। कितने दिन? बोले 36,000 साल। 36,000 वर्ष का राज्य भगवान ने दिया। किसको? ध्रुव जी को, जो चाहते थे सिंहासन पर बैठना, उनको दिया। और जब प्रहलाद जी के सामने नरसिंह भगवान प्रकट हुए, उम्र दोनों की वही है, जो प्रहलाद की वही ध्रुव की, पर ध्रुव जी अर्थार्थी हैं, माने कामना उनके भीतर थी, कामना की पूर्ति भी हुई। और प्रहलाद जी निष्काम थे, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले बेटा मांगो तो सही, मेरा दर्शन अमोघ है, जो मुझे देखता है मुझसे मिलता है, उसे कुछ ना कुछ जरूर मैं देता हूं, इसलिए मांगना तो पड़ेगा। तो प्रहलाद जी बोले हम यही मांगते हैं कि जीवन में कभी किसी से कुछ मांगे ही नहीं। लो, मांग भी लिया और कुछ भी नहीं मांगा। इतनी निष्कामता प्रहलाद जी में, इतना जिद करने पर भी भगवान से मांगा तो क्या मांगा कि कभी ना मांगू, यही मांगता हूं। ऐसा निष्काम भक्त कौन होगा? और उसका परिणाम क्या हुआ? न मांगने वाले प्रहलाद को भगवान ने सिंहासन उनको भी दिया,
उनको भी सिंहासन पर बैठाया पिता के, परंतु कितने दिन के लिए? एक मनवंतर पर्यंत, एक मनवंतर का राज्य दिया। अब एक मनवंतर का गणित लगाओ, एक मनवंतर कितना बड़ा होता है। कहां ध्रुव जी को 36,000 साल और प्रहलाद जी के लिए एक मनवंतर कितना? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर, 14 मनवंतर का एक दिन होता है ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग है। चारों युग जब 1000 बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। अब एक मनवंतर का हिसाब लगाए, एक मनवंतर कितना? बोले 72 चतुर्युगी। चतुर्युगी माने चारों युग जब 72 बार बीतते हैं तब एक मनवंतर होता है। अब गणित लगाइए, पहले तो एक ही चतुर्युगी, 72 चतुर्युगी का हिसाब छोड़ दो, एक चतुर्युगी की गणना करो। चारों युग एक बार चक्कर लगाएं तो कितने साल होंगे? कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 साल। 4,32,000, ये केवल कलयुग की उम्र है। अब इससे ठीक दुगनी द्वापर की है, 8,64,000 साल। फिर 3 गुनी त्रेता की, फिर 4 गुनी सतयुग की। तो चारों युगों की आयु जोड़ ली जाए तो कितनी हो जाएगी? घर जाके हिसाब लगा लेना, 43,20,000 साल, 43,20,000 वर्ष। ये होता है एक चतुर्युगी। अब इसका 72 गुना और कर दो, सोचिए कितने साल हो गए। अब गणित लगाइए, जिसने राज्य मांगा उसे सिर्फ 36,000 साल के लिए दिया और संतुष्ट किया, पर जिसने कभी कुछ नहीं मांगा उसे 72 चतुर्युगी, एक मनवंतर का राज्य दे दिया और सदा के लिए अपने निजी पार्षदों में भर्ती प्रहलाद जी को कर दिया। इसी से आप गणित लगा लीजिए कि मांगने पर क्या मिला और न मांगने वाले को कितना मिला। इसलिए निरपेक्ष जो भक्त होते हैं, जो भगवान के बारंबार देने पर भी नहीं चाहते, दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः, ऐसे जो भक्त होते हैं उन पर भगवान इतने रीझते हैं, इतने न्यौछावर हो जाते हैं कि अपने आप को दे डालते हैं। इसलिए ऐसे जो परम निष्काम भक्त भगवान के प्रेमी होते हैं वो भगवान से कुछ नहीं चाहते, केवल भगवान की निरंतर कथा चाहते हैं कि सदा आपके गुणगान श्रवण करते हैं, निरंतर आपकी कीर्ति का श्रवण करते रहें। उनमें से एक हैं हनुमंत लाल जी महाराज। और इसलिए हनुमान जी ने राम जी को इस निष्काम भक्ति के बल पर अपने ही बस में कर लिया। सुमिरे पवन सुत पावन नामो, 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 अपने बस करी राखे राम, 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 राखे राम, राखे राम। भगवान का निरंतर सुमिरन करते हैं, चाहते कुछ नहीं। इसलिए भगवान ने हनुमान जी की प्रतिष्ठा भी की है जन जन में और अपने आप को बस में कर दिया उनके, हैं? अपने बस कर राखे राम। तो ये है कथा श्रवण की कुशलता का चमत्कार। गाय बनकर जब पृथ्वी माता प्रभु के पास सभी देवताओं के साथ पहुंची तो
प्रभु ने स्वयं यह कहा कि मैं अपने परिकर के साथ वसुदेव जी के यहाँ अवतार लूँगा और तब आपके समस्त कष्टों का हरण करूँगा। पृथ्वी को कष्ट क्या था? कष्ट पृथ्वी को यही था कि उस समय आसुरी प्रवृत्तियाँ बढ़ गई थी। आसुरी प्रवृत्ति का अर्थ है झूठ, कपट, छल, चोरी, बेईमानी, जितनी भी ये सब प्रवृत्तियां हैं इनको आसुरी प्रवृत्तियां कहते हैं। इन सब के बढ़ने से पृथ्वी को कष्ट होता है और यही कष्ट लेकर पृथ्वी माता श्री भगवान जी के पास गई। और भगवान जी कल्प के अंत में जब जब अवतार लेते हैं तो जब पृथ्वी त्राहिमाम करती हैं, इन प्रवृत्तियों से एकदम कष्टमय हो जाती हैं, तो उस समय प्रभु ही अवतार लेके पृथ्वी के हर भार का हरण करते हैं, पृथ्वी को एकदम सुख शांति से संपन्न करते हैं। तो इसी तरह से ईश्वर की कृपा आप लोग पर भी बनी रहे। श्री राधे राधे। यही है कि जुगल जोड़ी से अब वो आ रहे हैं तो आप भी जुगल जोड़ी के साथ जाओ। हमारे तो उत्तर प्रदेश में और देश की बागडोर के मुखिया भी दोनों ही सिंगल हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अकेले मत जाना, जुगल जोड़ी से जाओ। ठीक है सरकार। अब तो मथुरा में यत्र तत्र देवी देवता पधारने लगे। मथुरा भगवान यत्र नित्यं सन्निहितो हरि। मथुरा मोक्षदापुरी है, मोक्ष देने वाली नगरी। मथुरा का अर्थ जानते हैं? ध्यान से सुनिए। मथुरा 3 अक्षर है। मथुरा विपरीतंच मध्याक्षर वर्जितः येन मुखे युगलम नास्ति तन मुखे मध्याक्षरम। मतलब क्या हुआ? मथुरा, इसका विपरीत करो, उल्टा बोलो। मथुरा का उल्टा क्या होगा? राथो म। मथुरा विपरीतंच, अब मध्याक्षर वर्जिता, विपरीत बोल कर उल्टा बोल के बीच का अक्षर हटा दो तो अब क्या बचेगा? राम। राम नाम बचा ना। बोले ये न मुखे युगलम नास्ति, जिनके मुख में ये 2 अक्षर राम नाम के नहीं हैं। बोले तन मुखे मध्याक्षरम, उनके मुख में तो केवल बीच का ही अक्षर शेष रहता है। तो बीच का अक्षर क्या है? संबंध राम जी से है। लवणासुर का आतंक था, तब राम जी के छोटे भैया शत्रुघ्न ने आकर के लवणासुर को मारा और मथुरा पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। और सूर्यपुत्र, सूर्य वंश में राम जी हुए और सूर्य वंश में ही यमुना है, सूर्य तनया यमानुजा है। सूर्य के पुत्र हैं कौन? यमराज। और यमराज की छोटी बहन कौन है? जमुना। यम और यमराज दोनों सगे भाई बहन हैं, दोनों ही सूर्य के हैं, सूर्य के बेटा बेटी हैं, सूर्य भगवान। तो सूर्य पुत्री यमुना कन्हैया को भी आई और सूर्य वंश में हमारे राम जी भी आए। इसलिए मथुरा से बहुत संबंध अयोध्या का राम जी महाराज के साथ है। और मथुरा में भी राम जी छुपे हुए हैं और ब्रजवासी लोग भी राम राम ही बोलते हैं। ज्यादातर ग्रामीणांचलों में जय श्री कृष्ण और राधे राधे तो अब ज्यादा बोलने लगे हैं। राधे राधे की कुछ अब धुन ज्यादा हो गई। बाकी प्राय ग्रामीणांचलों में ब्रजवासियों के यहाँ भी आप जाके देखिए तो राम राम कह के ही आप एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। तो मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन बड़े धर्मात्मा, और दुर्भाग्य से बेटा हो गया कंस महापापी। बाप को ही उठा के एक दिन जेल में पटक दिया और जबरदस्ती मथुरा के सिंहासन पर बैठ गया। बोला बुढ़े हो गए, कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाह रहे, कब तक तुम्हारे मरने की राह देखो। तो महाराज उग्रसेन को जेल में डाल के राजा बन बैठा जबरदस्ती। जनता में चर्चा का विषय बन गया, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा।
कंस को लगा माहौल बिगड़ गया, छवि सुधारनी पड़ेगी। क्या करें? मंत्रियों ने कहा जरा अच्छे काम करो तो छवि बदल जाएगी। तब इसने चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से किया और उस विवाह में पूरी मथुरा को दुल्हन की तरह सजा दिया। इतना दान दहेज दिया कि देखने वाले दंग रह गए और जनता चर्चा करने लगी, महाराज देखने में खतरनाक लगते हैं पर दिल के बहुत अच्छे हैं। देखो देवकी उनकी सगी बहन नहीं है, फिर भी कितने प्यार से उसका विवाह कर रहे हैं और कितने धूमधाम से उसकी विदाई कर रहे हैं, इतना दहेज दे रहे हैं। ये सब बातें सुन के कंस खुश हो गया, अब मेरी छवि बदल रही है। परंतु देवताओं ने कहा कि कुछ इसकी छवि देवकी माँ के सामने यदि सुंदर बनी रही तो देवकी नंदन प्रभु इसे मार नहीं पाएंगे, इसलिए जनता के सामने असली छवि तो इसकी दिखानी पड़ेगी, असली चेहरा। विदाई में कंस ने कुछ ज्यादा ही नाटक कर दिया। जिस रथ में देवकी की विदाई हो रही थी उस सारथी को उतार के बोला, मैं बहन जी की विदाई देख नहीं पा रहा, मेरा हृदय वियोग में फट रहा है, इसलिए मैं स्वयं अपनी बहन जी को विदा करने जाऊंगा। तो रथ स्वयं हाँकने लगा, रो रो के फबक फबक के विलाप करने लगा। जनता बहुत भावुक हो गई। ओ महाराज इतने भावुक हैं, ये तो आज ही पता चला। नारियल जैसा स्वभाव है महाराज कंस का। अब देवताओं को लगा कि अब इसका चेहरा प्रकट करना जरूरी है, तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अस्यास्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। आकाशवाणी हुई, अरे पापी कंस, मुझे तू क्या मारेगा? ए पापी कंस, बोलो राधे राधे। राधे जिस बहन देवकी के विवाह में तू इतना गदगद भावुक है, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल और निकाल के तलवार भगनी महंत मारब्ध। कंस ने तुरंत देवकी के केस पकड़ के रथ से नीचे पटक के जो मारने को तलवार उठाई, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ के रोका। महाराज ये तुम्हारी सगी बहन है, चचेरी सही, पर विवाह के समय में आप इसका सब समाज के बीच में वध कर दोगे, वो काला कलंक लगेगा जो जीवन में नहीं धुलेगा। तुम्हारा काल देवकी नहीं है, देवकी नंदन है, तो देवकी को क्यों मार रहे हो? इसके बच्चे से तुम्हें डर लगता है तो मैं वचन देता हूं, पुत्रान समर्पयिष्यामि। इसके जितने बच्चे होंगे मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा, मैं वचन देता हूं। कंस को यह बात समझ में आई। अच्छा तो ठीक है, तुम कहते हो वसुदेव, तो मैं इसे छोड़ता हूं एक शर्त पर, कि जब तक 8 बच्चे इसके नहीं होंगे तब तक तुम दोनों को मेरे पास रहना होगा। बोले मंजूर है। दोनों को जेल में डाल दिया। समय पाकर के पहला बेटा हुआ, वसुदेव जी ने कंस को लाके दिया। कंस बड़ा खुश हुआ, तुम बड़े वचन के धनी हो, पहला बच्चा है ले जाओ वापस, 8वें को नहीं छोड़ूंगा, उसे जरूर लेते आना। ठीक है महाराज। वसुदेव जी वापस लौट गए बच्चे को लेके। इतने में नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने जब ये माहौल देखा तो सोचने लगे ये दुष्ट ऐसे दया दिखाएगा तो जल्दी नहीं मरेगा। बाल हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं होता, ये बाल हत्या करेगा तभी इसका पाप का घड़ा फूटेगा। इसलिए नारद जी कमल का फूल घुमाते हुए कंस के पास पहुंच गए। कंस ने स्वागत किया, आओ आओ गुरुदेव, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। तो कमल का फूल सामने रख करके कंस से नारद जी ने पूछा, राजन बताओ ये क्या है? कंस ने कहा, हमसे क्या पूछ रहे हो महाराज, इसे कौन नहीं जानता। चारों तरफ पूरे देश में आजकल यही खिल रहा है, इस कमल को आज कौन नहीं पहचान रहा है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? नारद जी ने कहा, इसलिए पूछ रहा हूं, क्या तुम बता सकते हो इस कमल में 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? तो गिनने लगा, ये रही 8वीं, यहां से गिनो, अब यहां से गिनो, अलग अलग गिनवाया। तो अब खोपड़ी घूम गई, किसको 8वीं मानी जाए? कंस बोला, गुरुजी मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं,
पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला बन सकता है, रिस्क नहीं लेनी चाहिए। इतना कह के नारद जी तो खिसक गए। कंस ने तुरंत वसुदेव जी को वापस बुलवा लिया और बच्चे को छीन करके घुमा के पटक दिया। और इसी प्रकार कंस के हाथों देवकी के 6 पुत्रों की लगातार हत्या हुई। सप्तम गर्भ में शेष जी आ गए। योग माया को बुला के भगवान ने आदेश दिया, देवी जाओ, शेष जी को देवकी के गर्भ से आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचाओ और तुम मैया यशोदा की बेटी बन जाओ। कंस तुम्हें मारने का प्रयास करे तो अष्टभुजी बन जाना, फिर देखो तुम्हारी कितनी पूजा होगी। योग माया ने वही किया जो हरि ने आदेश दिया और कंस ने समझ लिया देवकी के सप्तम गर्भ का पतन हो गया। अब अष्टम गर्भ में प्रभु पधारे और भगवान के आते ही देवकी का दिव्य तेज दैदीप्यमान होने लगा। देवता जान गए, प्रभु गर्भ में आ गए। सभी देवताओं ने मिलकर के एक स्वर में भगवान की स्तुति गाई। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभन। प्रभु के प्राकट्य का शुभ समय आ गया। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, भवकर्ण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया और भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के माता देवकी के सन्मुख प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। देवकी वसुदेव दोनों हाथ जोड़ के भगवान की दिव्य स्तुति गाने लगे। भगवान बोले, मां मैं अपनी स्तुति सुनने नहीं आया, कुछ संकेत करने आया हूं। क्या? बोले, मैं जैसे बेटा बन जाऊं मुझे तुरंत गोकुल में छोड़ाना। नंद भवन में एक कन्या का जन्म हुआ है, उस कन्या को उठा लाना। बाकी किसी से बिल्कुल मत घबराना। सारी बातें समझाई और तुरंत मैया देवकी की गोदी में नन्हे से बालक बन के भगवान प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। पर रोए गाए बिल्कुल नहीं। रामावतार में तो खूब गला फाड़ के रो रहे थे। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। राम जी रोए पर श्याम जी नहीं रोए। क्यों? जानते हैं कि रामावतार में रोए थे तो सब दास दासियां मंगल गीत गाती नाचती झूमती आ गई थी। और कन्हैया अच्छी तरह समझते हैं हम कहीं रो पड़े तो चारों तरफ से मामा जी लाठी बंदूक लेकर के कूद पड़ेंगे। यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए शांत ही रहो। इसलिए कन्हैया शांत रहे, बिल्कुल नहीं रोए। वसुदेव जी ने भी देर नहीं लगाई। लाला को उठा के सूप में लिटा के सिर पर बैठा के जैसी चलने लगे, हथकड़ी बेड़ी खुल गई, दरवाजे खुल गए, पहरेदार खर्राटे बजा के सो गए। आकाश के बादलों ने देखा हम भी घनश्याम सांवले और हमारे प्रभु भी घनश्याम सांवले। ये कृपा बरसाते हैं तो हम भी जल खूब बरसाते हैं। तो पानी की बूंदों से, रिमझिम फुहारों से आकाश के बादल घनश्याम का स्वागत करने लगे। शेष भगवान ने देखा कि इनको पानी बरसाने की पड़ी और प्रभु हमारे नन्हे से हैं, तो 1000 फन तान के छत्र बन के शेषनाग जी पीछे पीछे चल दिए। बबरस पर जन्य बांसु गर्जित शेषोन्वगाद बारने बारयन पड़ई बारीने बारयन पड़ई। यमुना महारानी ने देखा, ओ होने वाले मेरे प्रियतम पधार रहे, बिना चरण धोए नहीं जाने दूंगी। तो जमुना जी में बाढ़ आ गई। वसुदेव जी के कंठ तक जमुना जल पहुंच गया। प्रभु समझ गए देवी जी को चरण छूने की पड़ रही, अब पिताजी डूबे जा रहे। तो भगवान ने अपना चरणारविंद नीचे लटका दिया
और चरणों का स्पर्श होते ही यमुना की जलधारा वसुदेव जी के घुटनों के बराबर हो गई। बोले जमुना मैया की जय। एक संत कहते हैं ये बात नहीं थी, तो क्या था? बोले जमुना जी में बाढ़ आई अपने प्रियतम का मुख निहारने को, एक बार दर्शन तो कर लूं मेरे पतिदेव कैसे हैं। सुपति का मुंह तो दिखा नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले दिखाई पड़ गई। बेचारी शर्मिंदा होकर ससुर जी के चरणों में झुक गई। एक संत कहते नहीं, जमुना जी में बाढ़ आई प्रियतम से मिलने के लिए, तो जैसी प्रियतम को मिलने को जल की तरंग में उमंग उठी, भगवान ने जमुना जी के सिर पर एक लात मारी। शर्म नहीं आ रही? पिताजी खड़े हमारे, तुम्हें मिलने की पड़ी है, अपने होने वाले ससुर जी का कुछ तो शर्म लिहाज करो। सुई जमुना जी ससुर जी के चरणों में तुरंत झुक गई। बोले जमुना मैया की जय। ऐसे जमुना पार करके नंद भवन में जाकर लाला को सुला दिए, लाली को वहां से उठा लिए, और जैसे ही वापिस जेल खाने में आए, हथकड़ी बेड़ी लग गई, दरवाजे सब बंद, और कन्या वो गला फाड़ के रोई के पहरेदार जग गए। कंस दौड़ा दौड़ा आया, कंस को खबर मिली तो देवकी की गोदी से कन्या को छीन के आकाश में घुमाने लगा। कन्या हाथ छोड़ा के आकाश में उड़ गई, अष्टभुजी बन के प्रकट हो गई। ए पापी, मुझे तू क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस बुरी तरह घबरा गया। बहन जी कहाँ पैदा हुआ है, नाम तो बता दो। कन्या बोली पूरी जन्म पत्री नहीं बताऊंगी, तेरे आसपास ही हुआ है, ढूंढ लेना। और यों कह के देवी विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी मैया के नाम से विराजमान हो गई। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय। कंस चरणों में गिर के देवकी से माफी मांगने लगा। बहन जी मैंने बहुत कष्ट दिया तुझे, आज पहली बार मुझे पता चला है कि आजकल देवी देवता भी झूठ बोलते हैं। आकाशवाणी ने तेरे लाल को मेरा काल बताया था, और ये देवी कह गई है तेरा काल कहीं पैदा हो गया। दो में से कोई तो एक झूठा जरूर है। कैसा बुरा जमाना आ गया, देवी देवता झूठ बोलने लग गए हैं। बहन जी मुझे माफ करना। यों कह के कंस अपने घर चला गया। अब उधर नंद भवन में क्या हुआ, अब चलते हैं गोकुल। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। आहूय विप्रान् वेदज्ञा शुचिरलंकृता। आहूय विप्रान् वेदज्ञा शुचिरलंकृता। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। कारयामास विधिवत् वेददेवार्चनं तथा। कारयामास विधिवत् वेददेवार्चनं तथा। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। जाता ह्लादो महामना। जाता ह्लादो महामना। अब यहां से ब्रज की कथा प्रारंभ होती है। तो ब्रज की कथा ब्रज भाषा में अच्छी लगे। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरो कोई ना भयो। एक दिन संतन की मंडली पहुंची, नंद बाबा ने सबन को बुला के चकाचक खीर मालपुआ रबड़ी छनवाई। महंत जी ने डकार लेके पेट पर हाथ घुमायो, नंद बाबा को आशीर्वाद दियो। नंद बाबा पुत्रवान भव। सोई नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले महाराज 90 साल के बुढ़ापे में कैसो आशीर्वाद दे रहे हो, अब तक तो भयो ना है, अब या बुढ़ापे में काहे जाएगो। महंती जी बोले तेरे एक छोरा ना है। नंद बाबा बोले अब तक तो भयो ना है, अब आगे की खबर ना है। महंती जी बोले जब आशीर्वाद मोते हमारे निकल गयो तो लाला तो अब होके ही रहे हो। नंद बाबा बोले महाराज तब तो रोज रबड़ी घुटन दो, आपकी कृपा से 9 लाख गैया हैं, काऊ बात की कमी ना पड़े बेकी। आप छानो घोंटो, बस आपको आशीर्वाद पूरा होना चाहिए। संतन के आशीर्वाद को ऐसो चमत्कार भयो कि जसोदा जी के लाभ है गयो, और पूरे ब्रज में बात फैल गई जसोदा के छोरा होवे बारो है। अब तो जैसी खबर मिली गोपियन ने 84 गज के लहंगा सिलवाए लिए, बढ़िया बढ़िया चुनरी बनवाए ली,
जातना जसोदा के लाला होएगा बाद ना यही लहंगा चुनरी में जाऊंगी लेके बधाई। छोरा भयो ना 6 महीना पहले से तैयारी चालू है गई।